तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग कम से कम 2 मंथ का देखने जा रहे हैं करंट अफ़ेयर जो कि एजुकेशन से रिलेटेड है। और वो मंथ है अगस्त और सितंबर, ठीक है? और कल हमारा सारा कंप्लीट हो जाएगा 6 मंथ, जिससे कि भई जो भी प्रश्न आएगा आप कंफर्टेबल होकर के कर सकते हैं, ठीक है? और मुझे मतलब कोई ऐसा तो सोर्स इस तरह से नहीं मिला कि भाई एक जगह सब कुछ दिया होगा। तो जहाँ पूरा का पूरा करंट अफेयर दिया रहता है, उसमें से जो-जो मुझे लगा एजुकेशन से रिलेटेड मैं निकाल लिया हूँ। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। एक चीज़ पर मैं एक्स्ट्रा फ़ोकस किया हूँ, जो कि मुझे थोड़ा लग रहा था कि नहीं इस पर फ़ोकस नहीं करना चाहिए, फिर मैंने किया है ना? जितने बुक्स आए हैं नए-नए, उनके राइटर को भी ध्यान रखने का, क्योंकि देखिए भाई, यदि मैं स्कूल लेवल पे जाऊँगा तो कहीं न कहीं किताबें तो चर्चा में रहेंगी ही। इस वजह से मैं लिया हूँ और कोई कारण नहीं है। ओके। और ज़्यादातर गवर्नमेंट की योजना है, ओ या कोई टेक्नोलॉजी में अचीवमेंट हो गया हमारा, जिसमें किसी आईआईटी का योगदान रहे, एनसीईआरटी का योगदान रहे, सीबीएसई का योगदान रहे, यही सब पूछा जाएगा और क्या पूछेगा? ठीक है। हाँ, एक चीज़ और मैं फ़ोकस किया हूँ एआई पर। ओके। ये भी कहीं न कहीं एजुकेशन से रिलेटेड हो जाता है। चलिए, सबसे पहले हम शुरू करते हैं। एक पुस्तक है द राइज़ ऑफ द हिटमैन। ओके, तो हिटमैन, हिटमैन रोहित शर्मा को कहते हैं। ओके, तो ऑब्वियस सी बात है ये रोहित शर्मा के जीवन पर है। ये बात तो आप समझेंगे। ओके, लेकिन आपके माइंड में ये भी आ रहा होगा कि भाई इस पुस्तक के लेखक का क्या नाम है? तो आर कौशिक इसका पुस्तक का नाम है, मतलब लेखक का नाम है, ठीक है? द राइज ऑफ द हिटमैन रोहित शर्मा पुस्तक, जो है लेखक का नाम है आर कौशिक, ठीक है? हुँ, एक जो है आपको पता है ना कि नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनके द्वारा एक कार्यक्रम चलाया जाता है, परीक्षा पे चर्चा। तो पहली बात तो यही पूछ लेगा कि परीक्षा पे चर्चा किसके द्वारा चलाया जाता है? तो पीएम के द्वारा चलाया जाता है, ठीक है? और इसमें जो रजिस्ट्रेशंस हुए हैं, बहुत ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं इसमें, और इसी वजह से ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ गया, ठीक है? इसे दिमाग में रखेंगे कि जो है नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए गए किस कार्यक्रम में, उनमें रजिस्ट्रेशन की संख्या के आधार पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। तो कार्यक्रम कौन-सा है? परीक्षा पे चर्चा। ऑब्वियस सी बात है इसमें स्कूली बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। आप लोगों को याद भी होगा, है ना? जब पहली बार ये कार्यक्रम हुआ था तो नवोदय की भी कुछ बच्ची चर्चा में आ गई थी। ओके, तो ये याद रखेंगे। तीसरे नंबर पे हम आते हैं। हुँ, एक आप लोग साइन लैंग्वेज समझते हैं ना? जिसको हम लोग सांकेतिक भाषा कहते हैं, साइन लैंग्वेज। तो साइन लैंग्वेज के विशेषज्ञों की सूची बच्चों के लिए, विशेषज्ञों की सूची किस राज्य द्वारा तैयार किया जा रहा है? ओके, तो ये किस कौन-सा राज्य है? ये राज्य है पंजाब। तो साइन लैंग्वेज सांकेतिक भाषा, जैसे कई बार आप जानते हैं कि भाई कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें जो है बोलना नहीं आता है, सुन नहीं पाते हैं, तो उनको वो साइन लैंग्वेज में बात करते हैं। ओके, तो साइन लैंग्वेज के जो विशेषज्ञ हैं, उनकी सूची कौन बना रहा है? पंजाब बना रहा है। ओके, ये ध्यान में आप रख सकते हैं। और एक अधिनियम भी लाया गया इसके लिए, उसका नाम है राज्य किशोर न्याय अधिनियम।
और किशोर का संबंध ऑब्वियस सी बात है स्टूडेंट्स लाइफ से ही है ना? तो इस वजह से मैंने इसको रखा है राज किशोर अधिनियम। ओके, सांकेतिक भाषा विशेषज्ञ की सूची कौन सा राज्य बना रहा है? पंजाब बना रहा है। और किसके तहत बना रहा है? तो राज्य किशोर नया अधिनियम के तहत बना रहा है। ओके, चौथे की तरफ चलते हैं हम लोग। हम्म, एक योजना है मुख्यमंत्री निजुत मोइना 2.0। ओके, मुख्यमंत्री निजुत मोइना। अच्छा, जो हमारे बंगाल के साथी हैं वो मोइना का अर्थ बता रहे हैं, बता पाएंगे क्या? मोइना, अब में से जो भी बंगाल के हैं। ओके, तो पता है क्या आप लोगों को मोइना क्या लड़की से संबंधित है? लड़की? नहीं, मोइना लड़की को नहीं कहते हैं क्या? निजुत के कहते हैं लड़की? मैं बोलते हैं सर बंगाली में लड़की को। मैं बोलते हैं। मैं बोलते हैं। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है ना कि जो मोइना है तो लड़कियों के लिए प्रयोग हो रहा है असम में। ठीक है, ठीक है। और ये अब चूंकि मैना का अर्थ हम कह रहे हैं कि लड़की है, तो इसका संबंध जो है किससे होगा? लड़कियों से संबंधित होगा। और चूंकि असम का जिक्र हो रहा है तो ये कार्यक्रम पहले तो असम में चल रहा है। ओके, और दूसरी बात ये है कि भाई हमसे पूछा जाएगा कि किस लिए चल रहा है ना? तो उच्च शिक्षा में लड़कियों की भागीदारी बढ़े। किस वर्ष तक हम लोग अपना ड्रॉप आउट 50% कर लेंगे, मतलब जीआर कर लेंगे हायर एजुकेशन में? 2035 में 2035। 2035 ओके, 30 तक सर 30 में 50%। ठीक है, तो ये याद रखेंगे ना। उस शिक्षा में लड़कियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए किस सरकार ने, असम सरकार ने मुख्यमंत्री निजुत मोइना 2.0 शुरुआत किया। ये याद रखेंगे आप लोग। ओके, ये पीडीएफ मैं दे दूंगा टेलीग्राम में या फिर वीडियो के नीचे भी अपलोड कर दूंगा सर आप क्या लोग। लिखूं? शिक्षा में लड़की यहाँ क्या लिखूं? उस शिक्षा में लड़कियों की भागीदारी बढ़े, है ना, उसके लिए अधिक से अधिक लड़कियां उस शिक्षा में आए। ओके, एक पुरस्कार है जो कि मतलब मुझे नहीं लग रहा था कि इससे संबंधित होगा, पर फिर भी मैंने इसको मार्क किया। कारण यही कि इसका संबंध जो है ना एमएस स्वामीनाथन से था, जो आप किस नाम से जाने जाते हैं इनका, मतलब सबसे अधिक योगदान किस में है आप लोगों को पता होगा? एमएस इसरो स्वामी, में। हाँ, सर जी ये लॉन्च किया नहीं है। हरित क्रांति। ठीक है, हरित क्रांति में एमएस स्वामीनाथन का काफी इम्पोर्टेंस रोल है। तो इनके जन्म सदी पर म्यूट कर लीजिए। अच्छा इनके जन्म सदी पर जो है एक पुरस्कार लॉन्च किया गया, एमएस स्वामीनाथन खाद्य और शांति पुरस्कार। ओके, तो सीधा याद रखिएगा एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार, ठीक है, किससे दिया गया? ओके, तो एक नाइजीरिया का वैज्ञानिक है जिसका नाम है डॉक्टर एरेनारे। एरेनारे को दिया गया एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार। ओके, हालांकि आपसे संबंधित नहीं है पर मुझे लगा कि भाई इसको थोड़ा सा रखा जाए। ओके, एक चीज है जो, अच्छा, ओपेन एआई किससे संबंधित है? कौन कंपनी बनाया था इसको, मतलब ओपेन एआई कौन एआई, मतलब किस नाम से अपना एआई बनाया है? चैट जीपीटी। चैट जीपीटी, ठीक है, चैट जीपीटी। तो इसका जो अभी लेटेस्ट वर्जन है उसका नाम क्या है? चैट जीपीटी 5।
ओके, बस यही याद रखना है। सर वो क्या लिखे हैं डॉक्टर एरे एरेनारे, कहाँ के हैं सर? नाइजीरिया, नाइजीरिया के हैं एरेनारे, ठीक है? हुँ। ये वीडियो के नीचे रहेगा तो आप लोग थोड़ा-सा इसको ऐसे भी रिवीजन कर सकते हैं, लेकिन ये क्लास देखे रहेंगे तब ही समझ पाएँगे बात क्या लिखा हुआ है, ऐसे तो आप समझ नहीं पाएँगे। सर 6 नंबर में नाइजीरिया के प्रधानमंत्री हैं। नहीं, नहीं, वैज्ञानिक हैं सर वहाँ के। 5 नंबर पे तो बता दो। सर 6 नंबर में क्या लिखे हैं? अरे मैंने ये कहा कि ओपन एआई ने चैट जीपीटी बनाया है, उसका लेटेस्ट वर्ज़न का नाम है चैट जीपीटी 5। ओके। एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार दिया गया डॉक्टर एल एन आर्य को, जो कि नाइजीरिया के हैं, हुँ। ठीक है? चलिए 7th में चलते हैं। हुँ। 7 हो 8 एक है, आप लोग जानते होंगे आईसीएमआर। आईसीएमआर द्वारा एक कार्यक्रम चलाया गया है जिसका नाम है साइन, SHINE। ओके, साइन कार्यक्रम आईसीएमआर क्या है भाई? पहले तो इसको आप समझ लीजिए, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ओके, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, चिकित्सा, ठीक है? तो इसने एक कार्यक्रम शुरू किया साइन। इसका अब मतलब आपको भारतीय क्या जैसे क्या इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, आर से जो है रिसर्च है और सी से काउंसिल है ना? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, है ना? तो साइन कार्यक्रम शुरू किया, और ये किस लिए शुरू किया, है ना? ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, और चूंकि आपके करंट अफेयर से जुड़ रहा है, जो कि एमआरएस के लिए इम्पोर्टेंट है। तो छात्र संपर्क कार्यक्रम है साइन। क्या है? म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए। म्यूट है। हम्म, ठीक है। तो साइन कार्यक्रम जो है वो है छात्र संपर्क कार्यक्रम, ठीक है? छात्र संपर्क कार्यक्रम है साइन। तो आपसे पूछेगा साइन कार्यक्रम किसके लिए शुरू किया गया? तो छात्रों से संपर्क स्थापित करने के लिए। किसने शुरू किया? तो एसएएमआर ने शुरू किया। और साइन जो है अ, इसका फुल फॉर्म क्या है उसको भी देख लीजिए। साइंस हेल्थ इनोवेशन फॉर नेक्स्ट जेन एक्सप्लोरर्स। साइंस हेल्थ, हेल्थ इनोवेशन, इनोवेशन फॉर द नेक्स्ट जेन, ओके, एक्सप्लोरर्स, ठीक है? तो साइन का फुल फॉर्म ये है, और किसने शुरू किया इंपॉर्टेंट हो जाता है, और क्यों शुरू किया वो भी बात आप समझ पा रहे हैं। ओके। हम्म। एक बहुत चालू से एक्सप्लोर क्या लास्ट में क्या लिखे ई का एक्सप्लोरर्स, एक्स एक्स एक्सप्लोर लर्स, एक्सप्लोर करना कहते हैं ना, उसी में एक्सप्लोर करने वाला। एक यहाँ ये मुझे लगता है कि अभी तक जो साइन पढ़े हैं वो, और एक कार्यक्रम है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, और मुझे लगता है कि ये चूंकि ये जो है आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी से भी जुड़ता है, ये अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है? इस वजह से ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है।
तो एक कार्यक्रम शुरू किया गया जिसका नाम है मेरिट, MERITE, ये नाम है MERITE, ठीक है। यदि इसको इंग्लिश में लिखें तो मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च इम्प्रूवमेंट इन टेक्निकल एजुकेशन। यदि इसको हम लिख दें मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च इम्प्रूवमेंट इन टेक्निकल एजुकेशन, है ना, एजुकेशन एंड रिसर्च इम्प्रूवमेंट इन टेक्निकल एजुकेशन। ओके, लिख दे रहा हूँ एजुकेशन एंड रिसर्च इम्प्रूवमेंट इन टी का मतलब आप समझ जाएंगे टेक्निकल एजुकेशन, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं टेक्निकल क्षेत्र से है मेरिट। ओके, और इसमें कितने संस्था भाग ले रहे हैं, ओके, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। इसमें 275 संस्था भाग ले रहे हैं, ओके। और इसमें एक भी ऐसी संस्था नहीं है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, सभी के सभी संस्था किसके हैं, स्टेट गवर्नमेंट का, ओके। और साथ ही साथ इसके लिए जो है, इसमें इम्प्रूवमेंट के लिए भारत सरकार द्वारा कितना खर्च किया जा रहा है, तो 4200 करोड़ खर्च किया जा रहा है, ओके। मेरिट कार्यक्रम में सरकार द्वारा 4200 करोड़ खर्च किया जा रहा है। किस क्षेत्र से संबंधित है ये, तो टेक्निकल एजुकेशन से संबंधित है। कितने कॉलेजेज भाग ले रहे हैं इसमें, तो 275 कॉलेजेज भाग ले रहे हैं, जो कि स्टेट गवर्नमेंट से संचालित होता है। और लेकिन फंडिंग कौन कर रहा है इसमें, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, GOI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा फंड किया जा रहा है। तो मेरिट आप लोग समझ गए, साइन और मेरिट याद रहेगा ना, साइन और मेरिट दोनों इंपॉर्टेंट है, और मेरिट मेरे अनुसार से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके, याद रहेगा। और जो कि आप मल्टी डिसिप्लिनरी है ना, तो ऑब्वियस सी बात है मल्टी डिसिप्लिनरी का संबंध कहीं ना कहीं इससे है, किससे है भाई, न्यू एजुकेशन पॉलिसी से है ही, है ना। फर्स्ट ईयर में आप एग्जिट करते हैं तो कौन सा डिग्री मिलेगा आपको, सर्टिफिकेट। ओके। सेकेंड ईयर में स्नातक। नहीं भाई, डिप्लोमा। 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 ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इसमें जो है स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजेज मतलब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मुख्य रूप से उनका जो है इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करना है, उनमें रिसर्च अच्छा करना है, सब कुछ करना है। लेकिन इसमें नोडल बॉडी कौन होगा, है ना, IIT होंगे, IIM होंगे, ये सभी नोडल बॉडीज हैं, ओके। और एक तो जो टेक्निकल एजुकेशन से संबंधित मेन बॉडी है जिसको कहते हैं AICTE, ठीक है। तो इसका भी योगदान तो रहेगा ही, ठीक है। तो ये याद रखें ना, मेरिट किससे संबंधित है, तो टेक्निकल एजुकेशन के इम्प्रूवमेंट से, बस इतना कम से कम याद रख लेंगे तो भी आप समझ जाएंगे, ओके। मेरिट स्कीम, टेक्निकल एजुकेशन, टी का मतलब टेक्निकल एजुकेशन है, बार बार मैं कह रहा हूँ, ओके। चलिए, एक है सर AICTE का क्या फुल फॉर्म हुआ? ऑल इंडिया जो है टेक्निकल एजुकेशन, यहाँ भी ऑल वही इंडिया काउंसिल फॉर काउंसिल टेक्निकल एजुकेशन, काउंसिल होगा सर, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर बिल्कुल टेक्निकल बिल्कुल, एजुकेशन। हाँ हाँ, जी जी। ठीक है। ये गवर्निंग बॉडी है ना, जितने इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उसी की गवर्निंग बॉडी है, ओके। एक मिनट रुकिएगा, हेलो, हाँ जी, हम्म, चलिए, एक है कि पशु स्टेम सेल बायो बैंक कहाँ खोला गया है, ये पूछा जा सकता है। और फर्स्ट है, ये फर्स्ट है इसलिए पशु स्टेम सेल बायो बैंक,
ये फर्स्ट है, इसीलिए पूछा जा सकता है। ओके, और ये खोला गया है कहाँ? राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्था हैदराबाद में। राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्था कहाँ है? हैदराबाद में। ओके, संस्थान है ना, इस वजह से हमने इसको रखा। एक है विश्व संस्कृत दिवस, कब मनाया गया? विश्व संस्कृत दिवस, और ये डेट चेंज होते रहेगा। ओके, क्यों होगा चेंज, वो भी बता रहे हैं। संस्कृत दिवस क्योंकि ना यह डेट जो है श्रावण का पूर्णिमा जो होता है, सावन का पूर्णिमा आप समझ लीजिए। आई थिंक रक्षाबंधन कब था, किस तारीख को? याद है? 9 अगस्त को था ना? 9 अगस्त। हाँ, तो रक्षाबंधन जितने दिन आप जब जब ये डेट जो है चेंज होते रहेगा, जिस दिन आप रक्षाबंधन मना रहे होंगे उसी दिन विश्व संस्कृत दिवस भी बनेगा। ठीक है, विश्व संस्कृत दिवस रक्षाबंधन के दिन बनेगा, ऐसा मान लीजिए। और जिसको आप लोग सावन की पूर्णिमा कहते हैं, श्रावण पूर्णिमा, है ना, रक्षाबंधन चूंकि उसी दिन होता है और 9 अगस्त को इस साल मनाया गया था, तो आप कनेक्ट करके याद भी कर सकते हैं कि भाई रक्षाबंधन आपने 9 अगस्त को मनाया और श्रावण की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, उससे कनेक्ट करके आप कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। नहीं नहीं, ये मनाया जाता रहा है। ओके, अब देखिए भाई जो है दिशा अभियान। ओके, दिशा, दिशा कार्यक्रम जो है, तो दिशा के साथ अभियान भी लिख लीजिए, ठीक रहेगा। दिशा अभियान, तो ये पहला राज्य कौन बना जो दिशा अभियान चला रहा है? ओके, वो राज्य है महाराष्ट्र। ओके, दिशा अभियान, और दिशा अभियान का संबंध किससे है? तो विकलांग छात्रों के लिए है ये। विकलांग छात्रों को समान वही शिक्षा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ये सब देने के लिए है दिशा अभियान। तो फर्स्ट स्टेट कौन सा राज्य मतलब फर्स्ट स्टेट कौन है? तो महाराष्ट्र है जो इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कर रहा है या दिशा अभियान को अपने यहाँ लागू किया। ठीक है, याद रहेगा महाराष्ट्र दिशा अभियान। किसकी सरकार है महाराष्ट्र में अभी? बीजेपी का है ना? बीजेपी के मतलब मुख्यमंत्री का नाम पूछना चाह रहे थे हम। देवेंद्र फडणवीस, है ना, याद रहेंगे, रखेंगे। हाँ, एक सेक्शन और जैसे हमने जोड़ लिया है बुक वाले सेक्शन को, ऐसे ही जहाँ जहाँ संस्कृति शब्द दिखा है ना, उसको भी मैंने इसका मतलब बनाया है पार्ट। ओके, तो एक कार्यक्रम है गबरी महोत्सव। गबरी महोत्सव 2025, ये भील जनजाति से संबंधित है गबरी महोत्सव। तो अब बताइए कहाँ संभव है, किस राज्य में होने की संभावना है इसका? हाँ, या तो आप गुजरात कहते या महाराष्ट्र कहते या राजस्थान कहते तो ज़्यादा अच्छा रहता, है ना। तो ये गबरी महोत्सव राजस्थान में, ठीक है, मनाया गया और भील जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, भील जनजाति, और भील जनजाति कहाँ है? ज़्यादातर राजस्थान में है ना, फिर कुछ गुजरात में भी है और कुछ महाराष्ट्र में है। और इसीलिए एक देश मतलब एक राज्य बनाने की मांग हमेशा होती रहती है, भील लैंड। ओके, तो इन तीनों राज्य के अलग अलग क्षेत्रों को मिला करके मांग चलते रहता है कि भाई हमारा भील लैंड बना दो। चलिए, तो संथाल झारखंड में और भील राजस्थान में है। हाँ हाँ, वही संथाल तो राजस्थान ये झारखंड वाले हैं। भील जनजाति ज्यादातर 3 राज्य में है, राजस्थान में है, गुजरात में है, मैं जान से नहीं लिख रहा हूँ, और महाराष्ट्र में है। ठीक है, लेकिन ये गबरी महोत्सव मनाया गया राजस्थान। ठीक है, हम्म,
और ये कितने दिनों तक चलता है? 40 दिन तक चलता है। तो भील जनजाति का सांस्कृतिक कार्यक्रम है ये। ओके, याद रखेंगे। किसके द्वारा कहा गया कि भाई अब 9th क्लास में ओपन बुक परीक्षा दे सकते हैं? 9th क्लास में आपको ओपन बुक परीक्षा देने के अलाउ कौन कर दिए हैं? कोई ना कोई एजुकेशन बोर्ड होगा, है ना? तो नेशनल लेवल का एजुकेशन बोर्ड का क्या नाम है? स्कूल एजुकेशन बोर्ड का नाम सीबीएसई, यही है ना, और क्यों नहीं? ओके, तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन सीबीएसई द्वारा कहा गया कि 9th क्लास में ओपन बुक एग्जाम आप ले सकते हैं। ठीक, यहाँ देखिए सीबीएसई की जगह मतलब हाँ ओपन बुक मतलब बुक खोल के एग्जाम देगा। हाँ हाँ, आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा, आपके अब फिर कहेगा कि भाई बुक खोल के लिखो। ऐसा ओके, एग्जाम कोई पहले ना हो। मतलब मतलब उससे उससे ऐसा ऐसा एग्जाम एग्जाम हुआ हुआ भी भी है है सर। सर। बुक बुक देगा देगा लेकिन लेकिन अपने अपने भाषा में भाषा में आंसर आंसर देना है। देना है। भाषा भाषा में में देना, देना, कुछ भी कुछ लिख भी लिया लिख दिया, बुक से बुक से बुक बुक दे दे दिया, दिया, जरूरी जरूरी नहीं नहीं है। है। एक एक बार बार हुआ हुआ भी है भी है सर, सर, इसमें इसमें देखिए ना, देखिए ना, किस्मत तो किस्मत तो हुआ हुआ है है ये ये एग्जाम। एग्जाम। देखिए बिहार में किसी जो एग्जाम में जो हुआ लोग था ना। पढ़ पढ़ के के जाएगा जाएगा वही वही चोरी चोरी भी भी करता, ही करता, ही बात बात है। है। हम्म, चलिए, एक टेक्नोलॉजी से ही संबंधित है ना? भारत का पहला ड्रोन एआई संचालित कृत्रिम वर्षा क्लाउड सीडिंग कहाँ किया गया, है ना? फर्स्ट एआई, नई नई दिल्ली दिल्ली से। से। हाँ नहीं नहीं, दिल्ली में तो नहीं हुआ। फर्स्ट एआई है, यूपी एआई एआई एआई, ठीक है, एआई ड्रोन वर्षा कोटा में। बैंगलोर कोटा। एक मिनट, सॉरी, कोटा नहीं, जयपुर, ठीक है, जयपुर में करवाया गया है। ठीक है, फर्स्ट एआई ड्रोन कृत्रिम वर्षा क्लाउड सीडिंग कहते हैं इसको, और इसमें सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है ना। सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। क्लाउड सीडिंग, या तो कृत्रिम वर्षा लिखा रहे या क्लाउड सीडिंग लिखा रहे, दोनों बात एक ही है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया? जनवरी जनवरी में में, 12 12 जनवरी। जनवरी, हाँ, 12 12 12 जनवरी। 12 जनवरी को जो है हम लोग मनाते हैं विवेकानंद। राष्ट्रीय राष्ट्रीय युवा युवा दिवस दिवस है। है। विवेकानंद जी के जन्म, स्वामी विवेकानंद जयंती के दिन है ना? 12 जनवरी को वो मनाए थे, है ना? तो हम लोग 12 अगस्त को जो है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाए थे। ठीक है, 12 अगस्त 2025 को मनाए थे अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, इंटरनेशनल यूथ डे। यूथ डे, ठीक है, इसका थीम क्या था, है ना? सतत विकास लक्ष्यों और उसमें आगे के लिए स्थानीय युवा कार्रवाइयाँ। बस इतना याद रख लीजिएगा, इंटरनेशनल यूथ डे, क्योंकि भाई ये स्कूल एजुकेशन और यूथ का संबंध था, इसी वजह से इसको मैंने ले लिया। ओके, भाई हम लोग तो यूथ हैं ही। चलिए बढ़ते हैं आगे। अच्छा, इस बार जो हम लोग इसका थीम क्या था थीम है कि सर? भाई इसका सतत विकास लक्ष्यों और उससे आगे के लिए स्थानीय युवा कार्रवाइयाँ, है ना? तो सतत विकास लक्ष्यों में युवा स्थानीय युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने वाला जो थीम है, बस वो ध्यान में रखिए। 16 नंबर में हम चलते हैं और देखते हैं एक फिल्म जो है अपना 50 साल पूरा किया था। ओके, 5th एनिवर्सरी मनाया था, 50th। ओके, सर आधा, कुछ 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 होता होता है। है। नहीं, शोले, ठीक है, ठीक है, शोले। सर सर एक एक बार बार ये ये उसका उसका सलमान, सलमान, ये ये क्या क्या शाहरुख शाहरुख खान और खान और काजोल का काजोल नहीं का ना सर? सर?
भाड़ से दुनिया ले जाएंगे। हाँ, सही बोल रहे हो, वही वाला। DDLG। ओके, कोई नहीं। ये देखिए, 16 का 50वां साल पूरा हो गया, और इसके लिए जो है डाक विभाग जो है पोस्ट कार्ड और कैंसिलेशन, गोल्डन कैंसिलेशन जारी किया। वही सीधे सीधी बात है, डाक विभाग द्वारा पोस्ट कार्ड जारी किया गया 16 के 50 साल। और ये कब पूरा किया 50 साल, क्योंकि 50 साल एक एज ए डेट तो होगा ही। ओके, तो अच्छा डेट है जिसे आप लोग चाहे तो याद रखेंगे, 15 अगस्त। हाँ, 15 अगस्त से याद आया कि इस बार का हमारा थीम क्या था। 15 अगस्त जो हम लोग मनाए हैं उसका थीम क्या था, है ना? तो भारत 2047 स्वतंत्रता की शताब्दी की तैयारी, है ना? तो विकसित भारत मत देख लीजिएगा। ओके, स्वतंत्रता की शताब्दी की तैयारी, ये है थीम। और मैंने कहा था, हम लोग पढ़े थे कि भाई जो सरकार आपको भविष्य के सपने दिखाते वो अच्छी सरकार नहीं मानी जाती है। ओके, तो यहाँ जो है आपको भविष्य के सपने ही दिखाए जा रहे हैं। ओके, कहीं किसी निबंध में हम लोग पढ़ रहे थे ना, क्यों अभी तैयारी करना। हम्म, तो इस बार 15 अगस्त, इसको आप 17वां नंबर मान लीजिए। तो इस बार का थीम था भारत 2047 स्वतंत्रता की शताब्दी की तैयारी। कई बार लिख देगा विकसित भारत, और आप लगा के मत हटाइएगा। चलते हैं। एक जिला है सियोमी, एक जिला नाम है सियोमी, ठीक है? यहाँ विशेष क्या हुआ है भाई? यहाँ विशेष ये हुआ है, अंतरराष्ट्रीय सॉरी, हाँ, अत्याधुनिक अंतरिक्ष प्रयोगशाला। अत्याधुनिक अंतरिक्ष प्रयोगशाला बनाया गया है सियोमी जिला में। ओके, और ये जिला जो है वो है कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में। प्रदेश एग्जैक्ट लोकेशन यदि पूछे तो सियोमी जिले के में एक जगह है जिसका नाम है सुदूर मेचका। मेचका याद रखिएगा, मेचका। मेचका किस जिला में है? सियोमी जिला, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ अंतरिक्ष प्रयोगशाला बनाया गया है अत्याधुनिक। ओके, चलिए, एक थोड़ा सा हटके है लेकिन हम चाह रहे हैं कि इसको भी इंक्लूड कर लिया जाए, है ना? पटरियों के बीच, रेल की पटरियों के बीच रिमूवेबल सोलर पैनल लगाना है। यह पहला काम किसने किया? तो BLW, है ना? हमारे जस्ट बगल में है, मुश्किल से 1.5-2 किलोमीटर। ओके, मतलब यदि रात को सब शांत हो जाए तो ट्रेन की आवाज़ भी सुनाई देती है। तो बनारस लोकोमोटिव वर्क्स कहते हैं, पहले DLW नाम था इसका, ठीक है, लेकिन अब इसका नाम हो गया है BLW, बनारस लोकोमोटिव वर्क, BLW, ठीक है? इसके द्वारा जो है रेल के पटरियों के बीच रिमूवेबल सोलर पैनल लगाया जा रहा है। ओके, फर्स्ट पार्ट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। हम्म असम के किस जिले में IIM स्थापित किया जाएगा?
IIM है ना, ABC बहुत इंपॉर्टेंट है, अहमदाबाद, बम्बई और कोलकाता, ठीक है। अब एक IIM जो है असम में लगाया जा रहा है, असम में स्थापित किया जा रहा है IIM, ओके। तो IIM आप समझ रहे हैं ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। तो चूंकि ये भी संस्था है तो संस्था से संबंधित प्रश्न आ सकता है ना, एजुकेशनल संस्था है ना, इससे संबंधित प्रश्न तो आना बड़ी बात नहीं है, आ ही सकता है। तो IIM अब बन रहा है असम के कहाँ, गुवाहाटी में, गुवाहाटी में, ठीक है, IIM गुवाहाटी, ये एक इम्पोर्टेंट हो जाएगा, ओके। उसके बाद जो है भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया जो पूर्णतः डिजिटली शिक्षा साक्षर है, पूर्णतः डिजिटली साक्षर राज्य, फर्स्ट, गेस करिए, गेस, केरल सर। केरल, दिल्ली सर। केरल, ठीक है, पूर्णतः डिजिटली साक्षर राज्य केरल, फर्स्ट, ओके। उसके बाद चैट जीपीटी 5 हमने देखा था ना, चैट जीपीटी 5, ओके। भारत का पहला ऑफिस कहाँ खोला ये, नई दिल्ली में, ठीक है, फर्स्ट ऑफिस इन इंडिया, ठीक है। और आप जानते हैं कि आप लोगों के लिए ओपन एआई या चैट जीपीटी ने, है ना, क्या किया है, 1 साल का पूरा फ्री कर दिया है। पहले 400 रुपये में बेच रहा था, लेकिन अभी 1 साल पूरा फ्री कर दिया, ओके। चलिए आगे चलते हैं। हम्म होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया, होमी भाभा, देखिए भाई, ये देखिए फील्ड ऑफ एजुकेशन से संबंधित है, इसीलिए संस्थानों को कवर किया जा रहा है। अपने मन से मैं कवर नहीं कर रहा हूँ, इससे नहीं है कि भाई अपने मन से जो आ रहा है वो कह, जो लिखा हुआ उसी के अनुसार कवर कर, इसीलिए ये भी संस्थान इंपॉर्टेंट हो जाता है। होमी भाभा कैंसर अस्पताल, कैंसर के मरीज इस तरह से बढ़ रहे हैं ना, क्या कहा जाए, अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ भाई, तो बिहार के मुजफ्फरपुर में, ओके, याद रहेगा, बिहार के मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरनगर ऑप्शन में आ जाएगा तो मत लगा दीजिएगा, यूपी में। हाँ वो यूपी में, बिहार में कहाँ सर, क्या लिखे हैं? मुजफ्फरपुर, ये छूट गया, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं 23 में, ठीक है। ये देखिए डायरेक्ट तो संबंधित नहीं है, लेकिन चूंकि कुपोषण से संबंधित था और कुपोषण का संबंध कहीं न कहीं बच्चों से रहता है, ओके। और एनीमिया, एनीमिया जो है लड़कियों से संबंधित रहता है, इसीलिए मैंने इसको कवर कर लिया। एनीमिया एवं कुपोषण से लड़ने के लिए फोर्टिफाइड राइस दिया जा रहा है सरकार के द्वारा, ओके। तो फोर्टिफाइड राइस होता यही ना, उसमें उस राइस में क्या करता है ना, न्यूट्रिएंट्स मिला दिया जाता है, ओके। पहले राइस को चूरी चूरी कर देगा, फिर उसके बाद उसमें न्यूट्रिएंट्स मिलाएगा, फिर उसके बाद राइस के शेप में दे दिया जाता है, ठीक है। तो उसी को फोर्टिफाइड राइस कहते हैं। ऐसा फोर्टिफाइड बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को परोसा जाता है, ठीक है। तो एनीमिया एवं कुपोषण से लड़ने के लिए फोर्टिफाइड राइस दिया जा रहा है, और कब तक दिया जाएगा, तो
2028 तक दिया जाएगा। ओके, तो ध्यान रखेंगे आप। राइस का नाम क्या बताया सर? फोर्टिफाइड राइस, वो पोषण युक्त राइस। ओके, पोषण युक्त लिख लीजिए, पोषण युक्त चावल। सर राज्य का भी नाम है इसमें? नहीं, राज्यवादी का कुछ नाम नहीं है। फोर्टिफाइड राइस, राइस मतलब चावल। फोर्टिफाइड राइस योजना कब तक चलेगा? 2028 तक, एनीमिया और कुपोषण से लड़ने के लिए। हाँ, एक और जो डायरेक्ट तो एजुकेशन से संबंधित नहीं है, लेकिन युवाओं से संबंधित है, इसीलिए मैंने इसको रख दिया। 24 नंबर में आते हैं, और यह है जो है ऑनलाइन गेमिंग बिल। ओके, ऑनलाइन गेमिंग बिल। ठीक है, ऑनलाइन गेमिंग बिल जो है ये किससे संबंधित है? ओके, तो ऑब्वियस सी बात है, ई स्पोर्ट्स से संबंधित है। और इसमें मुख्य लक्ष्य क्या है? जितने पैसे वाले गेम है ना, पैसे वाले गेम, पैसे वाले खेलों पर प्रतिबंध। आप देखते होंगे, है ना, एक भी ऐसा नहीं आता होगा ड्रीम 11 या स्टेट का प्रचार अब नहीं आता। पहले बहुत आता था, याद है? ड्रीम 11 और क्या क्या आता है, माई सर्कल, क्या क्या ना था। हाँ सर, ड्रीम 11 आता था। रोहित हाँ, शर्मा का नहीं, क्रिकेटर लोग ही करते थे। हाँ, बहुत लोग करता था, पर अब नहीं है, अब नहीं आता होगा। ठीक है, इसी बिल की वजह से। ओके, इसी बिल की वजह सर से एक बार रिपीट करिएगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ऑनलाइन गेमिंग बिल जो है ना, वो लाया गया है पैसे वाले जितने गेम से, मतलब गेम में पैसा लगा कर, मतलब जो है, आप गेम खेलना शुरू करते थे और कहते थे कि 11 रुपये लगा करके अपना टीम बनाओ। ओके, और आपका टीम जीत जाएगा तो आपको 1 करोड़ रुपया मिलेगा। या फिर आप लूडो खेल रहे हैं और अपने अकाउंट से पैसा लगा रहे हैं, जीतेंगे तो फिर आप पैसा मिलेगा, इस आस में। तो इस तरह के जितने गेम्स थे सभी पर प्रतिबंध लग गया है। किस वजह से? तो ऑनलाइन गेमिंग बिल की वजह से। ई स्पोर्ट्स से संबंधित है यह बिल, है ना? तो यही बात है। सर देखते थे पर्चा। हम्म, अब नहीं आता होगा। ओके, अब नहीं ध्यान दिया, नहीं आता है। अब आता ही नहीं है तो ध्यान क्या ही देना। हम्म, चलिए। हाँ, एक व्यक्ति का निधन हो गया, ये भी बच्चों के लिए ही है ना? हाँ, तो आप लोग शायद देखे होंगे कि नहीं देखे होंगे, मैंने देखा है इनको। जसविंदर भल्ला, कॉमेडियन है। ओके, इनका निधन हो गया। तो आपसे पूछा जाएगा कि किस क्षेत्र से संबंधित है जसविंदर भल्ला। ओके, बच्चों को हंसाते थे। ओके, ये कॉमेडी से थे। ओके, जसविंदर भल्ला, इनका निधन हो गया, कॉमेडी। उसके बाद जिस एक और, दिन से फोटो हाँ, उस दिन दिया था, कॉमेडी वाला ही मरे डेट हुआ था। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, एक इम्पोर्टेंट है, पहला खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल कहाँ मनाया गया, है ना? पहला खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? तो डल झील में मनाया गया। कहाँ है ये? कश्मीर में ना, श्रीनगर में। ठीक है। जम्मू कश्मीर। ठीक, तो ये याद रखेंगे, पहला खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स, चूंकि ये भी युवाओं से संबंधित है इसीलिए इसको लिया गया। हम्म, आगे चलते हैं हम लोग। सर ये क्या लिखे हैं? डल झील। डल झील, डल झील श्रीनगर। ओके, हम लोग आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है हमारा ये इंपॉर्टेंट है। टोल प्लाजा आप लोग समझ रहे हैं, जी सर। है ना? जहाँ टोल लगता है वहाँ जो है अब भाई कर्मचारी काम कर रहे हैं, और ऐसा तो नहीं है कि भाई जो है एक ही टोल प्लाजा है भारत में, बहुत सारे टोल प्लाजा है ना? उन कर्मचारियों के बच्चों के लिए, ठीक है, टोल प्लाजा पर काम करने वाले कर्मचारियों के बच्चों के लिए, है ना? किसके द्वारा एक कार्यक्रम चलाया गया जिससे उनके जो है बच्चे पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, ठीक है? तो ऑब्वियस सी बात है, जो एनएच का रखरखाव करता है जिसका नाम है एनएचएआई, उसके द्वारा शुरू किया गया है, और उस कार्यक्रम का नाम भी दिया गया है, ठीक है? उस कार्यक्रम का नाम दिया गया है आरोहण, ठीक है? तो आरोहण का संबंध किससे है? तो टोल प्लाजा के कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा के लिए, ठीक है? ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है? टोल प्लाजा पर काम करने वाले कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा के लिए कौन सा कार्यक्रम, किसके द्वारा? तो आरोहण कार्यक्रम एनएचएआई के द्वारा चला, ठीक है? याद रहेगा। हम्म। इसके बाद एक गेम है ना? मैं गेम को जान से रखा हूँ, ओके, क्योंकि गेम में स्कूली बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं कई बार, है ना, या कॉलेज के बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, इस वजह से मैंने इसको रखा है, ओके। और बहुत इंपॉर्टेंट है वो, इसीलिए रखा गया है, ऐसा नहीं कि नॉर्मल रखती है, ओके। हम्म। तो आ, विश्व शतरंज शतरंज का विश्व कप कहाँ हुआ है? विश्व कप, ठीक है, 2025 कहाँ हुआ? तो गोवा में, गोवा में, जगह का नाम पणजी, ठीक है, पणजी, ठीक है, गोवा की राजधानी पणजी ही है ना, ओके। और ये जी फायर द्वारा घोषित किया गया है, ओके। चेस के लिए अंतरराष्ट्रीय संस्थान है फाइट। एक बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बायो E3 का, सर क्या लिखा है ये? FIDE, FIDE, फाइड एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है, उसके द्वारा घोषित किया गया था, हालांकि ये कार्यक्रम हो भी चुका है, ओके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बायो E3, ओके। बायो E3, ओके। तो ये हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, जितेंद्र सिंह, हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जितेंद्र सिंह द्वारा लॉन्च किया गया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है बायो E3 में E3 का क्या मतलब है, ओके। तो इसमें ई का मतलब है इकोनॉमिक्स, पहला ई का, फिर एक और ई है ना, जिसका संबंध है इन्वायरमेंट, फिर उसके बाद तीसरे ई का मतलब है ये रोजगार, रोजगार को एम्प्लॉयमेंट कहेंगे, ओके, एम्प्लॉयमेंट। तो बायो E3 इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, ओके। तो इसमें युवा पार्टिसिपेट करे अधिक से अधिक बायो E3 में, और तीनों फील्ड, है ना, इकोनॉमिक्स में भी और इन्वायरमेंट में भी, ओके। इसको, इस कार्यक्रम को देश एक नाम दिया गया है बायो, फर्स्ट बायो फाउंड्री, इस कार्यक्रम का नाम है फर्स्ट
बायो फाउंड्री, ठीक है। इसमें क्या युवा पार्टिसिपेट करेंगे, है ना, किसके लिए, तो इकोनॉमिक्स के लिए, इन्वायरमेंट के लिए, और ऑब्वियस सी बात है अपनी एम्प्लॉयमेंट के लिए, ठीक है। एक इम्पोर्टेंट है जो इम्पोर्टेंट ये है कि नहीं भाई अभी पढ़ाएंगे, अभी तो समय लगेगा तकरीबन 45 मिनट, ठीक। चलिए म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए। हाँ, कॉमनवेल्थ गेम 2030 होने वाला है, वो कहाँ होगा, म्यूट कर लीजिए दोस्तों। और कौन है, राधा क्यों, ठीक है। तो कॉमनवेल्थ गेम है ना, जिसे राष्ट्रमंडल खेल कहते हैं, राष्ट्रमंडल खेल 2030 का मेजबानी कौन सा शहर करने जा रहा है भारत का, अहमदाबाद, ठीक है, याद रहेगा अहमदाबाद राष्ट्रमंडल खेल 2030 का मेजबानी करेगा, क्योंकि ये भी युवाओं से संबंधित है, इसीलिए इसको रखा गया। ओके। यू स्पेशल बस, यू मतलब यूनिवर्सिटी स्पेशल, स्पेशल बस, यू स्पेशल बस किसके द्वारा चलाया जा रहा है, कॉलेज के छात्रों के लिए, कॉलेज स्टूडेंट के लिए, कॉलेज स्टूडेंट के लिए यूनिवर्सिटी स्पेशल बस मतलब यू स्पेशल बस किसके द्वारा चलाया जा रहा है, तो दिल्ली सरकार के द्वारा, ठीक है, ध्यान रहेगा। दिल्ली, हालांकि दिल्ली में तो भाई पास में मिलता था स्टूडेंट सबको, याद रहेगा ना यू स्पेशल, क्योंकि भाई जहाँ युवा डायरेक्ट इन्वॉल्व है वहां से तो प्रश्न बनेगा ही बनेगा। एक है आदिवानी कार्यक्रम, आदिवानी, ठीक है। तो ये कार्यक्रम लॉन्च किया गया, आदि मतलब आदिवासी से है, तो इसीलिए ये कार्यक्रम लॉन्च किया गया जनजातीय मंत्रालय द्वारा। और काम क्या है आदिवानी का, ओके, तो आदिवानी का काम है आदिवासी भाषाओं का एआई संचालित अनुवाद, आदिवासी भाषाओं का एआई संचालित अनुवाद, ठीक है, याद रहेगा आदिवानी का संबंध आदिवासी भाषाओं का एआई संचालित अनुवाद, एआई द्वारा अनुवाद किया जाना है। एक पुस्तक है जिसका नाम है द चोला टाइगर्स एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ, 33 नंबर में आते हैं, द चोला टाइगर्स एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ, ऑफ सोमनाथ, ठीक है, द चोला टाइगर्स एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ। ये पुस्तक कौन लिखते हैं, अमिश त्रिवेदी, या त्रिपाठी भी है, दोनों नाम एक ही कई बार अलग अलग, हमारे माइंड में अमिश त्रिवेदी ही बना हुआ है, और दोनों कई बार सेम टाइटल यूज कर लेते हैं, त्रिवेदी और त्रिपाठी दोनों को। एवेंजर्स ऑफ द चोला टाइगर्स एवेंजर ऑफ सोमनाथ, सोमनाथ, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, 34 नंबर, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके, एक एनजीओ को जो है भारत में जो है किसी भारतीय संगठन को एक पुरस्कार दिया गया है। ओके, कौन सा पुरस्कार दिया गया है, तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार, जो रवीश कुमार को भी दिया गया था कुछ है ना, दिया गया था, केजरीवाल को भी दिया गया था। ओके, तो रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया है।
किस एनजीओ को दिया गया है? एक एनजीओ को पहली बार दिया गया, ठीक है? मतलब पहले व्यक्ति को दिया जा रहा था, पर एक जो है एनजीओ को दिया गया है, और उस एनजीओ का नाम क्या है? एजुकेट गर्ल्स। ओके, एजुकेट गर्ल्स, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है? एजुकेट गर्ल्स, फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली, है ना? ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत में ये काम कर रहा है ना? भारत के का ही है, लेकिन ये इंटरनेशनल लेवल पे वर्क कर रहा है, ठीक है? याद रहेगा, एजुकेट गर्ल्स नामक एनजीओ को रमन मैग्सेसे अवार्ड 2025 दिया गया है, ध्यान रहेगा। ये एक इम्पोर्टेंट तो नहीं था आपके एग्जाम के दृष्टि से, फिर भी मेरे मन में आया कि भाई, क्योंकि काफी चर्चा में है, कई सारे एग्जाम में पूछा भी गया है। एससीओ शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? क्योंकि हो चुका है ये, ठीक है? आपका हुआ है कब हुआ है? वही अगस्त सितंबर में, 31 अगस्त 1 सितंबर को, है ना? तो ज़्यादातर लोग बीजिंग लगा के आए थे एक एग्जाम में, ओके। लेकिन ये चीन के ही एक शहर है, तियानजियान, तियानजिन है ना, या जियान भी बोलते हैं, तियानजियान, ओके, चीन में, ठीक है? एससीओसी का सम्मेलन इस बार का चीन हुआ, तियानजियान, ठीक है? ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। और ये इस तरह से जो है हमारा 30-35 जो सर डेट क्या बोले सर? एससीओ शिखर सम्मेलन का एससीओ शिखर सम्मेलन का जो डेट है ना, 31 अगस्त और 1 सितंबर, बस ये 2 दिन मुख्य रूप से। बाकी इससे पहले तो भाई जो है क्या नाम है, मंत्री या फिर अधिकारी लोग मिलते रहते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा अगस्त का, ठीक है? अगस्त में इतना हम कवर कर लिए। और देखिए 3 अभी तक मेरे अनुसार से, एक मेरिट हो गया, एक साइन हो गया, एक अभी जो लास्ट में हमने देखा गर्ल्स, एजुकेट गर्ल्स, ओके। ये सभी बायो ई3, ओके। ये आरोहण, उसके बाद हाँ, डिजिटली साक्षर राज्य, ओके, IIM। तो देख लीजिएगा भाई, आपके पास है तो इसको मैं सेव करके ऐप पर भी डाल दूंगा और टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दूंगा। अब चलते हैं हम सितंबर की तरफ, ठीक है? कुछ मिनट का ब्रेक लेकर के।